नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग। क्यूब टेस्टिंग क्या होती है, इसका सही तरीका क्या है, साइट पर कैसे की जाती है और रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, क्यूब टेस्टिंग एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। इस टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं कि जो भी कंक्रीट हम यूज़ में ले रहे हैं वो सही है या नहीं, जो भी मिक्स डिज़ाइन हमारे पास है वो सही है या नहीं, कंक्रीट की जो भी स्ट्रेंथ बताई गई है वो प्राप्त कर रही है या नहीं। इसे टेक्निकल भाषा में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट भी कहा जाता है। बिना क्यूब टेस्ट के किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की क्वालिटी को सही से जांचना संभव नहीं है। क्यूब का स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि आईएस कोड 516 के अनुसार 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है। क्यूब कास्टिंग की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं। सबसे पहले साफ और ऑयल लगा हुआ क्यूब मोल्ड ले, ताज़ा मिक्स किया हुआ कंक्रीट इसमें डाले। कंक्रीट को 3 लेयर में भरा जाता है और हर लेयर में 35 बार टैंपिंग रोड से कॉम्पैक्ट किया जाता है। ऊपर की सतह को अच्छे से फिनिश कर मोल्ड को थोड़ी देर कंक्रीट को सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद तारीख और क्यूब नंबर लिख दिया जाता है। इसके बाद मोल्ड को 24 घंटे तक रख दिया जाता है। 24 घंटे के बाद मोल्ड में से क्यूब निकाल लिया जाता है, फिर उसे क्यूरिंग टैंक में रख दिया जाता है। दोस्तों, सही रिजल्ट के लिए सही कास्टिंग और सही क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यूब कास्ट होने के 7 डे बाद एक टेस्ट होता है। उसके बाद 14 डेज बाद और 28 डेज बाद टेस्टिंग की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट 28 डेज वाला माना जाता है, क्योंकि 28 दिन की स्ट्रेंथ को ही कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, टेस्टिंग मशीन की प्रक्रिया में क्यूब को टेस्टिंग की जाती है। क्यूब को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है। उस पर धीरे धीरे लोड लगाया जाता है जब तक क्यूब टूट ना जाए। मशीन जो भी अधिकतम लोड दिखाती है उसी से स्ट्रेंथ निकाली जाती है। स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर लोड बटावा एरिया होता है। की जाती है तब एरिया को कंप्रेसिव टेस्ट मोल्ड का जो भी होता है 150 इंटू 150 बराबर 22,500। इसी फॉर्मूले से कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ निकाली जाती है। दोस्तों, इसे निकालने के लिए क्यूब का एक सेट होता है, जो कि 3 क्यूब होते हैं। 3 क्यूब को अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेंथ निकाल कर तीनों को आपस में जोड़कर और 3 से भाग देकर जो भी फाइनल स्ट्रेंथ हमारे पास आती है उसी को ही फाइनल स्ट्रेंथ माना जाता है। 7 डेज की स्ट्रेंथ लगभग 65% मानी जाती है स्ट्रेंथ निकालने के बाद आईएस कोड के अनुसार। दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्यूब को टेस्टिंग की जाती है, भाग दिया जाता है। जो भी स्ट्रेंथ आती है वही फाइनल मान ली जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।